दोस्तों मार्केट में बहुत सारी स्ट्रेटेजीज है जिसके ऊपर काम किया जाता है। ठीक है, बहुत सारे लोग अलग अलग स्ट्रेटेजी के ऊपर ट्रेड करते हैं और उसमें ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन वो दो स्ट्रेटेजी भी है। तो आज के वीडियो में मैं आपको ब्रेकडाउन के बारे में बताने वाला हूं और ब्रेकडाउन में क्या होता है, किस तरह से ब्रेकडाउन को ट्रेड किया जाता है, कौन सी टेक्निक यूज करनी है और मैं इसमें हिडन टेक्निक आपको बताने वाला हूं जो टेक्निक यूज करके आप अपना जो ब्रेकआउट है ब्रेकडाउन है उसको बहुत अच्छी तरह से यूज कर सकते हो। और अगर कौन सा ब्रेकडाउन फेल होने वाला है वो भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि ये ब्रेकडाउन फेल होगा। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम वी विल स्टार्ट द वीडियो। ये जो वीडियो में आप आए हो तो आपको ये लाइफ चेंजिंग होने वाला है और यहाँ पे बहुत लकी हो आप कि ये वीडियो आप देख रहे हो, क्योंकि ये वीडियो में जो आपको मैं हिडन सीक्रेट बताने वाला हूँ वो आपको कोई नहीं बताएगा, कहीं पे नहीं बताएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ है मार्केट में, जब भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो लेवल्स जानना बहुत जरूरी होता है। और मेरे वीडियो में जो प्राइस एक्शन का नॉलेज मिलता है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा और मेरे सारे के सारे वीडियो प्राइस एक्शन के ऊपर ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको एक लेवल्स बताता हूँ। जो एक लेवल है डे हाई का लेवल है, इसमें 940 का लेवल। तो यहाँ से ये जो 940 का लेवल है यहाँ से मार्केट ने अप साइड से रिजेक्शन लिया है, तो इसको हम लोग एज अ लेवल ड्रॉ कर देते हैं। इसको हम लोग समझते हैं एज अ डे हाई। डे हाई इसको हम समझते हैं। यहाँ पे मार्केट, ये जो बड़ा सा रेड कैंडल आपको दिख रहा है, यहाँ पे मार्केट स्टार्ट हुआ था। और अगर मैं डे लो बताऊँ आपको, तो डे लो 800 का लेवल हम लोग पकड़ते हैं कि 800 का जो लेवल है वो, चलिए ये 800 का जो लेवल है यहाँ पे मार्केट रुका था, तो हम लोग इसको एज अ लेवल समझते हैं। डे लो तो नहीं, पर एक लेवल है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो बहुत अच्छा खासा मार्केट मूवमेंट कर सकता है। ठीक है, डाउन साइड में। और अगर मार्केट इसको यहाँ से बाउंस होता है तो भी अपसाइड में भी अच्छा खासा मूवमेंट करेगा। तो यहाँ क्या हुआ है, ये डे लो है, इसको हम लोग डे लो कंसिडर करेंगे। 845 का लेवल है। तो जब भी आप मार्केट में आते हो तो मार्केट में लेवल को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये क्या होता है, पूरा प्राइस एक्शन है। मतलब इसी के बेस पे पूरा जो मूवमेंट होता है, प्राइस का मूव होता है, इसी के बेस पे होता है। देखिए ट्रेंड लाइन ने एक बार सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से अगेन उसी जगह से रेजिस्टेंस दिया और थर्ड टाइम भी उसी जगह से रेजिस्टेंस दिया। तो ये जो प्राइस एक्शन होता है वो परफेक्टली काम करता है, पर आपको उसको काम करवाना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको लेवल्स कहाँ पे ड्रॉ करने हैं। जैसे मैंने वीडियो स्टार्ट किया तो वो टाइम पे ये चार्ट खुला था, जहाँ पे कोई भी ड्राइंग नहीं था, पर देखो मैंने जो ड्राइंग किया उसके बाद पूरा चार्ट में स्ट्रक्चर समझ में आने लगा कि हाँ ये हो रहा है मार्केट में। अगर मान लो कि आप यहाँ से यहाँ पे ये जो सारे लेवल्स है वो ड्रॉ नहीं करोगे और एक सिंपल सा इंडिकेटर है, टेक्निकल इंडिकेटर, अगर उसको लगा दोगे, इसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, उसको लगाने का भी तरीका होता है, आप स्टार्टिंग से पकड़ो और एंड में उसको छोड़ दो। इस तरह से आप लगा सकते हो, यहाँ से आपको लेवल बाय डिफॉल्ट मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसको भी आप एज अ ट्रेडर ट्रेड करना हो तो कर सकते हो। ठीक है, पर हम लोग मैन्युअली लेवल लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि वो हमें परफेक्ट तरीके से आता है और जो मेरे लेवल है वो उस पे उसके ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है कि मार्केट ने एक बड़ा सा कैंडल बनाया है। इसको ध्यान से समझना और ध्यान से देखना, मैं दोबारा रिपीट भी करूंगा इसको। देखो मार्केट ने एक बड़ा सा कैंडल बनाया है, एक उसके बाद डे लो का सपोर्ट लिया, सपोर्ट के साथ बाउंस हुआ। ओके, और बाउंस के साथ एक छोटा सा पुल बैक, अगेन ये मार्केट अप साइड में गया। तो यहाँ पे जो है वो पूरा मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, मतलब एक ही रेंज में घूम रहा है। यहाँ से बड़ा सा कैंडल बनाया, अगेन आया, अगेन आया, अगेन आया, मतलब ये जो जगह है वो कंसोलिडेशन जोन है। यहाँ पे एक रेंज में घूम रहा है मार्केट। तो ये जो एरिया है यहाँ पे मार्केट में ट्रेड करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मार्केट एक रेंज में घूम रहा है। बाय सेल कहीं पे भी कर नहीं सकते हम लोग। ठीक है, तो उसको छोड़ देना ही बेटर है। उसके बाद क्या हुआ, एक बड़ा सा रेड कैंडल आया और उसकी फॉलो थ्रू के साथ अगर आपने ट्रेड लिया है तो यहाँ पे आपका ट्रेड एक अच्छा खासा चल सकता है। देखो ब्रेकडाउन में दो चीजें होती है। ब्रेकडाउन में आपको बताता हूँ ब्रेकडाउन क्या होता है। जब भी मार्केट किसी इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक करता है, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन किया और उसकी फॉलो थ्रू के साथ निकलता है तो हम लोग उसको ब्रेकडाउन कहते हैं। ठीक है, पर मार्केट, आप समझो बात को, ब्रेकडाउन में दो चीजें होती है। अगर ये बहुत ज्यादा वैल्यूएबल नॉलेज है, मार्केट कंसोलिडेट करके ब्रेकडाउन होता है तो हम उसकी फॉलो थ्रू के साथ जा सकते हैं। ठीक है,
पर अगर मार्केट कहीं से आ रहा है, अप साइड से आ रहा है, ठीक है, इतना बड़ा ट्रैवल करके आ रहा है, तो मार्केट जैसे ही ब्रेकडाउन करेगा वो रिटेस्ट करने के लिए जाएगा। पहले रिटेस्ट करेगा, साइडवेज करेगा, और जो आगे का मोमेंटम है वो बाद में करेगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे सेम चीज यही हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है, ब्रेकडाउन हुआ है, मार्केट ने कंसोलिडेशन किया है, रिटेस्ट किया, और उसके बाद मार्केट फॉल हुआ। तो ये क्यों हुआ? तो अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में देखोगे तो आपको इजीली समझ में आएगा कि मार्केट ऑलरेडी इतना फॉल हो चुका है, ठीक है, तो एक रिटेस्ट करना पॉसिबल है, ठीक है। तो सेम ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेने के लिए मार्केट अप साइड में गया। जैसे ही यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनती है तो आप यहाँ पे भी एक प्लान कर सकते हो। अगर एक पुलबैक मिलता है तो यहाँ पे प्लान कर सकते हो डाउन साइड का, ठीक है। या फिर अगर देखिए यहाँ पे एक डाउन साइड का भी एक ट्रेंड लाइन बन रहा है, तो अगेन एंड अगेन आपको क्या है, पूरा मार्केट को देखना है, चार्ट को पढ़ना है, तो ही आप इसमें कर पाओगे। बाकी इसमें आप कंफ्यूजिंग ही लगेगा ये चार्ट आपको कि क्या करो, इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। पर आप इसको जैसे देखते रहोगे वैसे वैसे आपको इसको समझ में आता जाएगा कि यहाँ पे यही करना है। और ये मार्केट में, मतलब इन शॉर्ट मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, ठीक है। जितना आप टाइम स्पेंड करोगे उतना आपको इसमें प्रॉफिट होगा। देखो डाउन साइड में आ रहा है तो यहाँ पे भी आप प्लान कर सकते हो। क्यों? तो क्योंकि इसने ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन दिया है, और ट्रेंड लाइन का मतलब ये होता है कि मार्केट ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे ले सकते हो। अगेन यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों ने ब्रेकडाउन का ट्राई किया होगा, ठीक है, बिकॉज ये जो लेवल है वो 800 का लेवल है, ठीक है। और यहाँ पे मार्केट बार बार ये लेवल से बाउंस हो चुका है, यहाँ पे भी बाउंस हुआ है। तो ऑब्वियसली ये यही हम लोग इसको समझ सकते हैं कि ये जो लेवल है इसको ब्रेक करेगा तो मार्केट अच्छा खासा मूव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे रनिंग में जितने भी सारे लोगों ने ट्रेड दिया है वो सारे लोगों का मार्केट ने स्टॉप लॉस खाया। तो ये जो स्टॉप लॉस खाया वो क्यों खाया? आप स्टॉप इस यहाँ पे ट्रेड बन ही नहीं रहा था मेरे हिसाब से। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक ट्रेंड लाइन आ रही है डाउन साइड से, तो वो आपको पहले से ही आइडेंटिफाई करनी है। ब्रेकडाउन का ट्रेड लेते हो जो टाइम पे, तो आप ब्रेकडाउन के ट्रेड पे पहले ये ट्रेंड लाइन आइडेंटिफाई करो कि डाउन साइड से कोई आगे से ट्रेंड लाइन आ रही है, तो ट्रेंड लाइन का 2 सपोर्ट मिनिमम होने चाहिए। यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया है, मतलब दो बार सपोर्ट लिया है यहाँ पे अगेन एक सपोर्ट लिया है, तो आप समझ लो कि दूसरी बार भी यहाँ पे सपोर्ट लेगा, चांसेस बहुत हाई है। तो इसको छोड़ देना है। अगर मान लो कितना बड़ा मूवमेंट कर देता है फिर भी इसको छोड़ देना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से बाउंस करने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और ये मैं प्रैक्टिकल ट्राई कर चुका हूँ, इसके लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरे साथ ये बहुत बार हो चुका है, जब भी मैं ट्रेड लेता हूँ ब्रेकडाउन का तो यहाँ पे मार्केट बाउंस हो जाता है। तो पहले पहले मुझे समझ में नहीं आ रहा था, फिर फिर मैंने आइडेंटिफाई किया कि हाँ ये हो रहा है, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग मूव हो रहा है, इसी की वजह से ये बाउंस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये ब्रेकडाउन हुआ है वो फेल हुआ है, इसकी वजह से मार्केट अप साइड में चला गया, सपोर्ट लेके। इन शॉर्ट ये सपोर्ट ही है, यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ ही नहीं है, तो सपोर्ट के साथ बाउंस हो गया। देखिए अभी आगे बढ़ते हैं। जो मैंने यहाँ पे बताया, आप रिवर्सल का प्लान यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। आपको हाई का स्टॉप लॉस लगाना है, और यहाँ से रिवर्सल का एक ट्रेड कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे अगेन ब्रेकडाउन किया है मार्केट ने, एक लेवल का ब्रेक किया है 800 का, और ये प्रॉपर ब्रेकडाउन है। ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर नीचे क्लोजिंग नहीं हुआ है, प्रॉपर क्लोजिंग भी हुआ है, और उसकी फॉलो थ्रू के साथ ट्रेड निकला है। अगर मान लो कि ये ट्रेड आप करते हो इसकी फॉलो थ्रू के साथ, और फॉलो थ्रू के साथ क्यों करना है वो मैंने आपको क्यों बताया, तो उसका रीजन ये है कि मार्केट कंसोलिडेशन करके आया है, ठीक है। इतना सारा कंसोलिडेशन किया, मतलब इतना रेंज बाउंड हुआ, और उसके बाद ब्रेकडाउन किया है ना, लेवल का बार बार सपोर्ट लेके, मतलब यहाँ पे घूम रहा है, एटलीस्ट 2 घंटे मार्केट यहाँ पे घूमा और उसके बाद ब्रेकडाउन किया है। तो फिर इसमें हम लोग रिस्क ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। अगर स्टॉप लॉस चला भी जाता है तो हम ले सकते हैं, और प्रॉपर क्लोजिंग भी किया है तो यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो। अगेन यहाँ पे भी 2 चीजें होती है, आप ले नहीं पाओगे ट्रेड, ठीक है। चलिए मैं आपको उसका रीजन बता दो 1 मिनट में। तो 1 मिनट में क्या हुआ है, देखिए 1 मिनट आपको क्यों बता रहा हूँ, तो ताकि आपको समझ में आए कि कितनी देर मार्केट यहाँ पे रुका था। देखिए ये 1 मिनट की कैंडल है, ये ब्रेकडाउन हो गया था, ठीक है। यहाँ पे जो 5 मिनट की कैंडल था उसका क्लोजिंग था, उसके बाद ये कैंडल स्टार्ट हुई। तो यहाँ पे 1 2 3 4 4 मिनट जो कैंडल है वो यहीं पे खड़ी रही, मतलब ग्रीन कैंडल ही बनी रही। तो सबको लगा था कि मार्केट यहाँ से बाउंस हो जाएगा, और मार्केट जो लास्ट कैंडल है, लास्ट कैंडल में ये मूव किया है पूरा। तो ये 4th कैंडल है, मतलब 5th कैंडल है, 5 मिनट की जो लास्ट कैंडल है उसमें ये पूरा का पूरा मूवमेंट आया है, ठीक है।
अगेन एक कैंडल में मूवमेंट आया है और ये जो आया है पूरा मूव, वो एटलीस्ट 5 मिनट के अंदर यह पूरा मूव हो चुका था। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप इसमें कौन सी मिनट पे ट्रेड करते हो, और अगर आप ट्रेड नहीं ले पा रहे हो, हेजिटेशन होता है जब भी ये मार्केट लाइव चालू होता है, तो यहाँ पे एक बार कहीं पे एक बार आप स्टॉप लॉस खा चुके होते हैं, तो यहाँ पे आप उसमें आपको प्रॉपर ट्रेड दिखता है, फिर भी आप इसमें थोड़ा डरते हो कि हम लोग ट्रेड कहाँ से ले, तो क्योंकि ये पूरा 4 मिनट यहीं पे घूम रहा था और उसके बाद मार्केट ने ब्रेक डाउन किया। तो अगर मान लो कि आपने फर्स्ट मिनट में ही ट्रेड ले लिया हो, फिर भी आपको ये डर लगेगा कि ये जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, ये ऐसा होता है, ठीक है। तो ये हेजिटेशन होता है, पर आपने अगर आपका प्रॉपर स्टेटअप आपको दिख रहा है, ब्रेकडाउन अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको ट्रेड लेना चाहिए, कितना भी क्यों ना हो। अगर मान आपको स्टॉप लॉस दे देना है पर ट्रेड तो लेना ही है, फिक्स है, ठीक है। जहां पे भी आपका सेटअप दिख रहा है आपको घुस जाना है, दैट्स इट, ठीक है। फिर आप सिर्फ मनी मैनेजमेंट करो और स्टॉप लॉस का ध्यान रखो कि अगर 2 स्टॉप लॉस 3 स्टॉप लॉस जो भी आपका लिमिट है, अगर वो क्रॉस हो जाए तो आपको ट्रेड नहीं लेना है, बाकी तो आपको ट्रेड लेना ही है, ठीक है। आई होप ये वीडियो में इससे आपको लर्निंग मिला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। और अगर आपको ट्रेडिंग सीखना है तो मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग के बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, इन शॉर्ट पूरा प्लेलिस्ट बनाया है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप पूरा वो प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो और लास्ट में भी दे दूंगा, वहां से भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।